Namaste. Hello and welcome to Kali Rang. This is Simran Kumar Mathur, your tarot card reader and holistic life coach. And आज हम टैरो के थ्रू ये देखेंगे आप लोगों के लिए that आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं उनको आप किसके थ्रू मिलेंगे. इज इट गोइंग टू बी सम पर्सन, इज इट गोइंग टू बी सम सिचुएशन, क्या होने वाले हैं आसपास के सर्कमस्टांसेस, किस जगह से ये बिलोंग करेंगे. बहुत सारे क्लूज एंड इंसाइट्स आज हम देखने वाले हैं. सो ये जो रीडिंग थी, मुझे मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं ये पर्सनल क्वेश्चंस में पूछते रहते हैं दैट थ्रू हु और थ्रू विच प्लेस वी विल बी मीटिंग आवर फ्यूचर स्पाउस. सो आई थॉट दैट लेट्स डू अ रीडिंग अबाउट दिस एंड यस, स्पिरिट गाइड्स कंफर्म दैट इट इज अ रीडिंग दैट शुड बी टेकन एंड इसलिए मैं आपके लिए ये टॉपिक लेकर आई हूँ. एंड बिफोर वी गेट स्टार्टेड आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर ऑल द लव, फॉर ऑल द अप्रिसिएशन जो आप मुझे एंड काली रंग को देते हो. मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड बार बार मैं आपको बताती रहती हूँ दैट मुझे इतना ब्लेस्ड फील होता है, इतना कनेक्टेड आप लोगों से फील होता है दैट यहाँ रह के भी आई फील ऑल द टाइम दैट येस आई डू हैव अ फैमिली एंड दिस कम्युनिटी इज ब्यूटिफुल वेयर वी हेल्प ईच अदर ग्रो, लर्न, पुश ईच अदर टू द लिमिट्स, जहाँ पर हम ग्रोथ को एक इंस्पायर करते हैं लाइफ के अंदर. हम इंस्पिरेशन लेते हैं, मोटिवेशन लेते हैं, होप रखते हैं अपनी लाइफ के अंदर एंड जो भी कुछ हमें गाइडेंस मिलता है उस पर हम वर्क करते जाते हैं. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम सब एक यूनिवर्सल सोर्स से कनेक्टेड है, हम सब के अंदर वो गॉड कॉन्शियसनेस है. और जब हम इन रीडिंग्स के थ्रू उस एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हैं, तो हमें जो गाइडेंस मिलता है ना वो हमें रास्ता नेक्स्ट स्टेप दिखाने में बहुत मदद करता है. राइट. तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि टैरो को सिर्फ एक जस्ट एज अ टाइम पास या जस्ट एज कि हम बोर हो रहे हैं लगा के देख लेते हैं क्या आ रहा है, वैसे नहीं लेना चाहिए. यू शुड ऑलवेज ट्राई टू टेक द गाइडेंस दैट इज गिवन आउट सो दैट आप लोगों के लिए जो भी बेस्ट है वो चीजें हो सके. राइट. क्योंकि सिर्फ सुनने से काम नहीं बनते हैं, उस चीज को अप्लाई करना अपनी लाइफ के अंदर बहुत जरूरी है. और वो एप्लीकेशन के लिए ना अपने आप को थोड़ा पुश करना भी बहुत जरूरी है. बिकॉज आप देखोगे कभी भी आप किसी आप कोई ऐसी चीज सोचते हो दैट हम ना आज से रोज मेडिटेट करेंगे, हम रोज वर्कआउट करेंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे, हम योगा करेंगे या हम रोज पूजा करेंगे, कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई ऑब्स्टिकल आता होगा. बिकॉज इस वर्ल्ड में एक एक पैरेलल फोर्सेस भी वर्क करते हैं जिसको हम माया बोलते हैं, जो हमें भटकाने की कोशिश भी करते हैं. राइट. देयर आर एंटिटीज दैट दे ट्राई कि हम इन सब चीजों के टूवर्ड्स ना जाएं एंड वी गो टूवर्ड्स द अदर साइड. या इतना इजी पाथ नहीं होता है टूवर्ड्स डेडिकेटिंग योर लाइफ टूवर्ड्स ऑल दिस. लेकिन वो हमारे ऊपर है दैट हाउ वी establish this union, establish our commitment, our dedicated efforts towards this. and हम रोज डेली बेसिस पे उस माइंड को कॉन्कर कर आगे बढ़े लाइफ के अंदर. ये चीज जो जब आप सीख जाओगे तो देन यू विल लर्न हाउ टू कंट्रोल योर सेंसेस, यू विल लर्न हाउ टू कंट्रोल योर माइंड. हमेशा मेरा मन ये कर रहा है, मेरा मन वो कर रहा है. सी, मन बहुत कुछ करेगा लेकिन उसको करना या नहीं वो आपको हायर कॉन्शियसनेस से वर्क करके तब जाकर वो डिसीजन लेकर आपको समझना होता है. सो नॉट जस्ट दिस, मैं आपको हर चीज के बारे में ही बोलती हूँ दैट आपको लाइफ के अंदर कुछ भी अचीव करना है, ग्रो करना है, आप सक्सेस चाहते हो या आप एक स्पिरिचुअल ग्रोथ ही क्यों नहीं चाहते हो. राइट. यू वांट अ पार्टनर, यू वांट रिलेशनशिप्स, or you want money, you want a home, you want good health, whatever it is, dedicated efforts are very very important from your end. and जब हम spirituality को blend in करते हैं अपनी daily life, अपनी daily routine के साथ, तो all the way more वो magic आपकी life में create होना शुरू हो जाता है. ऐसे दरवाजे बनने शुरू हो जाते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, ऐसे रास्ते खुलते हैं आपकी जिंदगी में जो आपने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है. बट वो करने के लिए वो फार ऑफ विजन रखने के लिए भी आपको किसी तरीके का एक पॉजिटिव आउटलुक अपनी जिंदगी में रखना और डेली बेसिस पे रखना बहुत जरूरी है. सो वर्क टूवर्ड्स दैट एंड डेफिनेटली एवरीथिंग इज अचीवेबल इन योर लाइफ. वो कहते हैं ना दैट आप जब एफर्ट डालते रहते हो सो अगर आपकी किस्मत में कुछ नहीं भी है ना वो भी चीज भगवान जो है वो ले आते हैं. बट वो एफर्ट आपका होना चाहिए, वो इंटेंसिटी आपके एक्शन में होनी चाहिए.
एंड बीइंग कनेक्टेड टू गॉड, यू नो, एक मतलब के बिना भी आपके अंदर होना चाहिए, यू नो, हमेशा चीजें डिजायर करते रहना, ये चाहिए वो चाहिए, बिकॉज आपकी डिजायर्स कभी एंड नहीं होती है फिर, और आप इसी चक्कर में फंसे रहोगे. सो मेक श्योर दैट यू आर कनेक्टिंग ऑन अ वेरी deep personal level to God without asking for anything also. Nobody is saying कि मांगो मत, जो चाहिए डेफिनेटली मांगो, लेकिन एक पर्सनल कनेक्ट भी रखो भगवान के साथ. आप जिस भी भगवान में बिलीव करते हो, जिस भी सोर्स में बिलीव करते हो, उनसे पर्सनल कनेक्ट भी रखो, इन अपार्ट फ्रॉम आस्किंग फॉर थिंग्स, बेगिंग फॉर थिंग्स ऑल द टाइम. ठीक है, वो जब आप करोगे ना, वहां से आपकी सोल जो सच में ग्रो होनी शुरू होगी. वहां से आपको इतने यू नो चीजें आपके अंदर डाउनलोड होगी, आपको एहसास होगा, आपको जो चीजें वहां पर आप विजुअली भी एक्सपीरियंस करोगे, इंटरनली एक्सपीरियंस करोगे, आपकी सोल जो एक कनेक्ट भगवान से एक्सपीरियंस करेगी, वो इन सबसे बहुत परे होगा. एंड ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज आई माई सेल्फ हैव यू नो एक्सपीरियंस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ. यू नो, कहाँ से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ शुरू होती है, कैसे होती है, क्या होता है इनिशियल प्रोसेस में, कैसे आपको उस चीज के टूवर्ड्स भेजा जाता है, लेकिन कहाँ से आपका ध्यान हर चीज से हटके जब भगवान में रहना शुरू हो जाता है, तो कैसे वो यू नो आपको डिटैचमेंट सिखाते हैं, कैसे आपको वो हीलिंग सिखाते हैं, कैसे आप अपने आप को बेहतर समझते हो, दूसरों को बेहतर समझते हो, यू नो, बिकॉज अगेन आई एम टेलिंग यू कि यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस वर्क करता है. हमारा आउटसाइड जो वर्ल्ड होता है वो हमारे इनर सेल्फ्स को रिफ्लेक्ट करता है, राइट. एंड येस, देर आर सर्कमस्टांसेस दैट आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल. अगेन उसके अंदर आपके अंदर कितनी स्थिरता है उसको हैंडल करने को, वो चीज फिर मैटर करनी शुरू कर देती है. एंड ये एक दिन का काम नहीं होता है, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं होता है. इसको हमें रोज उस चीज पे वर्क करना होता है, डेडिकेटेडली वर्क करना होता है. एंड जब हम वो करते हैं, उस चीज को हम अपनी लाइफ में फील कर पाते हैं, उस शांति को, वो पीस को. यू नो, ये जो चीजें होती है ना, ये कभी भी बाहर नहीं होती है हमारे, राइट. शांति, खुशी, पीस, जो कुछ होता है ना, प्यार हमारे अंदर होता है. ऑल दिस resides within us, and when we start feeling it ourselves, when our cup is overflowing with all these things, that is when आप अपने outside circumstances में भी ऐसी situations, ऐसे लोगों को attract करते हो जो आपकी support करते हैं, आपकी help करते हैं grow करने में लाइफ के अंदर. बट लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आनी बंद हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है. प्रॉब्लम्स हमेशा आती है, चीजें हमेशा यू नो ऑब्स्टिकल्स के तौर पे आपको दी जाती है, वहां से आप अपने लेसन्स लर्न करते हो, आपकी सोल की ग्रोथ होती है, यू ग्रो एज अ पर्सन, एज अ सोल, एंड विच फॉर व्हाट वी आर हियर फॉर, राइट. हम यहाँ पे सिर्फ एक मटेरियल लाइफ जीने नहीं आते हैं, राइट. वो हमारा एक कर्म है जो हमें यहाँ पर आके पूरा करना होता है अपना, राइट. लेकिन उसके अलावा जो हमें यू नो जो हमारी सोल की रिक्वायरमेंट है, जो हमारी सोल की नीड होती है, हमें वो भी चीजें साइड बाय साइड फुलफिल करनी होती है. और कभी कभी जब हम उस चीज को नहीं समझ पाते हैं, तो हम बहुत ज्यादा इन मटेरियल चीजों में कॉट अप होकर वहीं पर अपना दुख, अपना सुख वहीं ढूंढते रहते हैं. एंड व्हेन वी डू दैट, वी फॉरगेट द सेंस ऑफ लाइफ ऑल टुगेदर, राइट. तो नो मैटर वॉट वीडियो दिस इज, नो मैटर आप किस चीज के लिए देख रहे हो, क्या देख रहे हो, बट ये हर सोल तक ये मैसेज पहुंचे, हर सोल ये चीज को समझे, वो बहुत जरूरी है. और अगर आपको ये चीज यू नो मेरे वीडियो द्वारा भी समझ आती है, इफ यू अंडरस्टैंड, एंड अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो, आपका ट्रूली जो पाथ है ना लाइफ का, वो कंप्लीटली बदल सकता है. आपका नजरिया, आपका रोज जैसे आप लाइफ को जीते हो, जैसे रोज आप सर्कमस्टांसेस को एब्जॉर्ब करते हो, you will live in the material world being very detached of it, and that is the way to you know be. वो चीज जब आप करना शुरू करते हो ना, ऑटोमेटिकली यू नो यू आर हेडेड टूवर्ड्स द राइट पाथ, राइट. सो चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग. प्लीज गो अहेड, चूज विच वो ग्रुप दैट अट्रैक्ट्स यू. जो भी पायल आपको कॉल आउट करता है उसको चूज कीजिए, एंड आई विल बी सीइंग यू एट योर रीडिंग. ग्रुप नंबर 1, हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग. अगर आपने इस ग्रुप को चूज किया, अगर आप इस ग्रुप से अट्रैक्ट हुए हो, तो मैं आपको बताती हूँ दैट आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो कैसे होने वाले हैं. एंड धीरे धीरे हम ये भी फाइंड आउट करेंगे रीडिंग में कि आप उनको किसके थ्रू मिलने वाले हो, और क्या गाइडेंस है, क्या साइंस है आप लोगों के लिए, करंट एनर्जीज क्या है, जर्नी क्या है, काफी कुछ देखेंगे. ऑलराइट. एंड यस, इफ यू वांट टू बुक योर पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग सेशन, या आप गाइडेंस या रेमेडीज चाहते हो किसी चीज के लिए अपनी लाइफ के अंदर, आपको लगता है कोई सिचुएशन बहुत
ब्लॉक्ड है, बहुत अटकी हुई है, यू नीड टू वर्क थिंग्स अराउंड, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी. ऑल द डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. प्लीज उसके थ्रू ही कॉन्टैक्ट करें. ओके, चलिए देखते हैं. आपके लिए सबसे पहला मास्टर कार्ड जो आया था वो एवेंजर है. ओके, देन वी हैव द फूल एंड वी हैव एथलीट. सो मैंने एक ही मास्टर कार्ड मांगा था, लेकिन आप लोगों के लिए 3 मास्टर कार्ड्स गिरे हैं. सो डेफिनेटली बहुत एडिशनल मैसेजेस आप लोगों के लिए आज होने वाले हैं. ठीक है, एंड देख लेते हैं क्या बताना चाहते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में स्पिरिट गाइड्स आप लोगों को. ठीक है, सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं, राइट, ये बहुत बोल्ड पर्सनालिटी के पर्सन मुझे दिख रहे हैं. बहुत फ्रीडम लविंग होंगे, इनको कोई बांध नहीं सकता. एंड थोड़ा सा इनको अपने फिजिकल लुक्स या बॉडी या ड्रेसिंग कुछ थोड़ी सी शो ऑफ ही नेचर मेरे को दिख रही है. नॉट इन अ बैड वे और एनीथिंग, बट इन अ वे वेयर दे ट्राई, इनको अपनी चीज़ों को शोकेस करना वर्ल्ड में बहुत अच्छा लगता है, राइट. सो बहुत इनको कुछ फिट रहने का, ड्रेस करने का प्रॉपरली, ट्रैवल करने का, बिल्कुल प्रिम एंड प्रॉपर रहने का एक तरीके से इनको हैबिट होगी. ओके, एंड मेरे को काफ़ी लोगों के लिए ये भी एनर्जी आ रही है कि ये लोग कहीं दूर से भी हो सकते हैं. आप लोगों के लिए जहाँ पर आप रहते हो, जो आपका बर्थ प्लेस है, उससे कहीं दूर, कहीं डिफरेंट सिटी, डिफरेंट कंट्री से बिलोंग कर सकते हैं. ट्रैवल इन्होंने बहुत किया होगा अपनी लाइफ के अंदर और बहुत अच्छा लगता होगा इनको करना, बहुत शौक होगा ट्रैवल करने का. एंड बहुत जस्टिस लवर एनर्जी है इस पर्सन की. ठीक है, मतलब ऐसे है कि अगर कोई गलत कर रहा हो, चाहे वो कोई फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो, ये पर्सन स्टैंड लेगा, ये पर्सन बोलेगा. ये किसी नेगेटिव या ये किसी गलत चीज को सपोर्ट करने वाली एनर्जी बिल्कुल नहीं होगी. ठीक है, इनके लिए इट्स नॉट जस्ट दिस, ये किसी तरीके का इनको जस्टिस में बहुत ज्यादा बिलीफ होगा, या सोसाइटी में भी कि ये लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट करते होंगे अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को, या ऐसी कम्युनिटीज को जिनको बाकी सब लोग बहुत दुत्कार देते हैं, तो ये सपोर्ट करते होंगे. बहुत ओपन माइंड इनका दिख रहा है मुझे. काफी अलग थॉट प्रोसेसेस चलते हैं बिकॉज ऑफ देयर इनकी बहुत कल्चरल एक्सचेंजेस हुए होंगे लोगों के साथ, उस वजह से इनका माइंडसेट बहुत ब्रॉडन हुआ है, राइट. ये दिखाया जा रहा है. ओके, देन व्हाट आई कैन सी योर इज दैट दे आर द पर्सन जो आगे से इनके मुंह पे हमेशा एक स्माइल रहेगी, कॉन्फिडेंस होगा, रेडियंस होगा, और इनके अंदर जो चल रहा है वो कभी भी आउटर वर्ल्ड में पता नहीं चलता होगा. अंदर ये रो रहे हैं या उदास है, वो इनके अंदर ही अंदर चीजें होती होंगी, लेकिन बाहर से जो ये दिखाएंगे दे विल शो दैट दे आर कॉन्फिडेंट एंड दे आर एब्सोल्युटली ऑल राइट. इस तरीके की चीज. तो छुपा रुस्तम, एक छुपी हुई एनर्जी, ड्यूल फेस भी दिख रहा है. बट देन अगेन बिकॉज ये फॉर द वर्ल्ड, फॉर देयर फैमिली, फॉर द पीपल अराउंड देम, दे हैव टू बी स्ट्रांग एंड दे आर वेरी स्ट्रांग. दैट्स, इनको बेचारे बनना नहीं पसंद. इनको अगर आपने किसी सिचुएशन में जाके ये भी बोल दिया कि आप बेचारे हो या कितनी खराब है बात कि आपके साथ ऐसा कुछ हो गया, इनको अच्छा नहीं लगेगा. इनको सिंपैथी नहीं अच्छी लगती. इनको प्राउड रहना, कॉन्फिडेंट रहना, इस तरीके की चीजें बहुत अच्छी लगती है कि मैं बोल्ड हूं, मैं स्ट्रांग हूं, समथिंग लाइक दैट. fearless energy is also that is showing here. ठीक है, बहुत इनकी ना एनर्जी केज नहीं है, बहुत फ्री स्पिरिटेड सोल है. तो इनको आप बांध के भी नहीं रख सकते. और कभी आप ट्राई करो कि ऐसे मत करो, वैसे मत करो, या दिस ऐसे कर लो, मतलब बहुत ज्यादा अगर आप इनको बोलोगे चीजें तो ये इनको अनकंफर्टेबल लगना शुरू हो जाएगा, बिकॉज इनकी सोल बहुत फ्री स्पिरिटेड है. एंड जिस तरीके से ये ड्रेस करते हैं वो भी कुछ अलग है. इनकी ये अलग से स्टैंड आउट होंगे इन अ क्राउड ऑल्सो. यू कैन सी देम दैट दिस इज अ वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, राइट. इन हेल्थ कॉन्शियस है, अपना ध्यान रखते हैं, कुछ ना कुछ हीलिंग अपनी करते रहते हैं. समथिंग लाइक दैट इज वेरी स्ट्रांग हियर. ओके, ऑल राइट. सो ये अपने आप को चैलेंज करते हैं टाइम एंड अगेन, राइट. अपनी विल पावर को, अपनी स्पिरिट को चैलेंज करते हैं. ओके, एंड यस, क्योंकि ये
एक जगह पे इनको रुकना नहीं पसंद, एक अगर चीज अगर इन्होंने लाइफ में अचीव की है तो वो चाहते हैं दैट हम अब नेक्स्ट क्या है, अब हम नेक्स्ट गोल सेट करें और उसको अचीव करें, फिर नेक्स्ट। इनका हमेशा विजन रहेगा लाइफ के अंदर, राइट। एंड आप लोगों के लिए मुझे थोड़ी सी स्टॉकिंग की एनर्जी भी आ रही है। अगर आप लोग इनको सोशल मीडिया पे मिलते हो या आप लोगों का कोई बातचीत होती है तो ये पर्सन आपको स्टॉक भी करेंगे, पीछे से कोई और पर्सन बन के भी आपसे बात कर सकते हैं, ट्राई करने को कि आप कैसे बात करते हो, या फिर ये पर्सन आपको कहीं स्टॉक करे, आपको देखे, थोड़ी पूछताछ करे आप लोगों के बारे में, थोड़ा उस टाइप की एनर्जी भी आ रही है यहाँ पर। ओके, चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए मास्टर चिट्स है ये। लेट्स सी दैट आप लोग इस पर्सन को किसके थ्रू मिल सकते हो। दिस इज योर मेन एनर्जी, मैं बाद में ओपन करूंगी, बट लेट्स सी। ओके, सो दिस इज 1 2। ओके, ऑलराइट, चलिए अभी आप लोगों की मैं प्रेजेंट एनर्जी भी चेक कर लेती हूँ। लेट्स सी, एंड फिर 1 by 1 आई विल बी टेलिंग यू मोर अबाउट योर फ्यूचर स्टार्स। ऑलराइट, okay, those are too many cards, won't be taking all of them. Okay, we have creativity, patience, बट पेशेंस आपका रिवर्स में है, मैं रिवर्स में लूंगी आपके लिए। ओके, वी आर द वर्ल्ड, अगेन बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी। ऑलराइट, solar plexus chakra, heartache and loss. Okay, so मेरे ग्रुप नंबर 1 जो है उनको यूनिवर्स पेशेंस सिखा रही है, लेकिन आप थक गए हो, आपसे और पेशेंस रखा नहीं जा रहा। जैसे कि आप बहुत यू वेरी टायर्ड ऑफ वेटिंग, राइट। एंड आपको नंबर 333 भी दिखता होगा, 777 भी दिखता होगा, 1717 आई एम सीइंग 3377 या 3737 के कॉम्बिनेशंस आपको दिखते होंगे। 173 भी कुछ लोगों के लिए दिख रहा है मुझे यहाँ पर, राइट। तो जैसे कि आप लोग ना बहुत थक गए हो पेशेंस रखते रखते अपनी लाइफ के अंदर। एंड आप जैसे अगर आप रिश्ते देखते हो या आप लोगों को देखते हो, आप मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, सो वो काम जो है वो बनते नहीं है, आपको और डिले 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 जैसे होता रहता है, राइट। तो आपका करंट फोकस मेरे को दिख रहा है, इट इज टूवर्ड्स योर करियर, इट इज टूवर्ड्स ग्रोइंग योर फाइनेंसेस, वहां पर आप ग्रो करो, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, राइट। यू आर मतलब अगर आप हीलिंग से जुड़े हुए हो, यहाँ पे काफी लोग मैनिफेस्ट करते हैं, मून मैनिफेस्टेशंस करते हैं यहाँ पे काफी लोग। आप लोग अपने रेकी करते हो, चक्रास पे वर्क करते हो, एनर्जी हीलिंग आप लोग करते हो। एंड नॉट जस्ट दैट, आप लोग ट्राई करते हो कि ये जो हम फ्यूचर स्पाउस है ये भी हमारी लाइफ में, हमारी मैरिज, इन सब चीजों के थ्रू आप अपनी लाइफ में लाना चाह रहे हो, राइट। कुछ ना कुछ आप पूजा, रिचुअल्स, प्रेयर्स करते हो, वो यहाँ पर स्पिरिट गाइड्स मुझे दिखा रहे हैं। ओके, एंड कुछ बहुत स्पेसिफिक रूटीन आप लोगों की होगी ये चीजों को अपनी लाइफ में लाने के लिए। स्क्रिप्टिंग भी दिख रहा है यहाँ पर। एंड स्पेसिफिकली शिव जी की पूजा यहाँ पे करना, शिव पार्वती की पूजा करना, कात्यायनी माँ की पूजा करना यहाँ पर आ रहा है मुझे, गणेश जी की पूजा करना, ऑब्स्टिकल्स आपके हटे लाइफ के अंदर, मून की पूजा करना, या काफी एनर्जी ऐसी स्ट्रॉन्ग आ रही है। किसी देवी, गॉडेस इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग हो, किसी गॉडेस से कनेक्ट रह के पूजा करना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, आपकी बात बन नहीं रही है। सो समथिंग और द अदर इज वेरी वेरी मतलब ऑब्स्ट्रक्टेड इन द वे ऑफ योर मैरिज के काम। आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ता है एंड आपको ऐसा लगने लग गया कि दिस इज अ नेवर एंडिंग पेशेंस, ये खत्म ही नहीं हो रहा, आई एम टायर्ड। जिसको देखो उससे एनर्जी मैच नहीं होती है। व्हाट हैपेंस इज दैट
कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है जहाँ पर आप वो पर्सन या आप हाँ नहीं बोल पाते हो, या एनर्जीज मैच नहीं करती है, या होने के बाद सब कुछ ब्रेक ऑफ हो जाता है, खराब हो जाता है. सो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट फील हो रही है आपकी टुवर्ड्स मैरिज, दैट यू आर फीलिंग लाइक ये चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, एंड येस यू आर फीलिंग पावरलेस ऑल्सो योर, वो भी दिखाया जा रहा है. ठीक है, चलिए अब हम अपनी जो मेन रीडिंग है उसको देखते हैं आप लोगों के लिए, दैट ये जो आपके पर्सन है, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, इनको आप किस चीज़ के या किसके द्वारा मिलेंगे. ओके, लेट्स सी. मैं आपकी चिट्स भी पिक करूंगी, बट आपके लिए कार्ड्स निकाल लेते हैं पहले. ओके, Okay, you have the Six of Wands. You have the Ten of Cups. Okay. Okay, Empress is in the bottom of the deck. So ये जो पर्सन है आपके, मेरे को यहाँ पर बहुत एक स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही है दैट कुछ गिव एंड टेक, कुछ सोशल मीडिया या कम्युनिटी बहुत सारे लोग आसपास दिख रहे हैं मुझे. मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर. लेट मी फर्स्ट पिक द कार्ड्स फॉर यू, बट यस, एनर्जीज आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑफ अदर पीपल ऑल्सो हियर. ओके, सोशल मीडिया मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए बहुत वाइब्रेंट होगा. ओके, सोशल मीडिया के थ्रू आप मिल सकते हो. कुछ गिव एंड टेक आप लोगों का हो सकता है, कुछ वर्क या गिव एंड टेक आप लोगों का हो सकता है, जहाँ पे आप इनके लिए कुछ दे रहे हो. आप ये आपके क्लाइंट हो सकते हैं, आप इनके क्लाइंट हो सकते हो. कुछ गिव एंड टेक होना, या सोशल मीडिया भी बहुत स्ट्रांग निकल कर आ रहा है आप लोगों के लिए. ओके, ओके, 9 of Pentacles. The Chariot. Okay. काम के थ्रू मिल सकते हो आप लोगों को. काम बहुत स्ट्रांग आ रहा है, बहुत वाइब्रेंट आ रहा है यहाँ पर, थ्रू वर्क. ओके, एंड वर्क रिलेटेड ट्रैवल ऑल्सो, लाइक मैं आपको बताऊंगी पूरी चीज यहाँ पर, बट काम एंड काम से रिलेटेड ट्रैवल, कहीं जाना, उससे भी बहुत ज्यादा एनर्जी आ रही है. ओके, फॉल्स पर्सन. फैमिली रूम. कम्युनिटी निकल के आ चुका है बॉटम ऑफ द डेक में आपके. यस, अब आपके चिट्स भी खोल लेते हैं, एंड देन आई टेल यू योर रीडिंग. ओह माय गॉड, यू हैव द क्लाइंट. ओके, कंफर्मेशन हियर. ये आपके क्लाइंट हो सकते हैं, आप इनके क्लाइंट हो सकते हो. सम वाइस वर्सा सिचुएशन, वर्क रिलेटेड आप मिल सकते हो अपने फ्यूचर स्पाउस को. किसी तरीके का गिव एंड टेक, कुछ लेना देना बीच में मेरे को दिख रहा है यहाँ पर आप लोगों के बीच में हो सकता है, किसी तरीके का एक्सचेंज. यू हैव कम्युनिटी. ओ माई गॉड, वी जस्ट हैड द कम्युनिटी हियर एज वेल. सो कम्युनिटी ट्वाइस एंड क्लाइंट ट्वाइस, वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी हियर. ओके, एंड व्हेन आई एम सेइंग कम्युनिटी, यहाँ पर वी हैव स्कूल, कॉलेज, वर्क स्पेसेस, रिलेटिव्स, लार्ज ग्रुप्स ऑफ पीपल जहां पर होते हैं. एंड येस, बिल्कुल वो कंफर्मेशन कार्ड्स में भी आए हैं. तो यहाँ पर आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, ओके, ये मैंने जैसे आपको बताया, आपके क्लाइंट हो सकते हैं, आप लोगों के बीच में कोई गिव एंड टेक हो सकता है. आप इनको किसी वर्क सिचुएशन में मिल सकते हो, अपनी काम की जगह पे मिल सकते हो, बिजनेस के दौरान मिल सकते हो, कोई मीटिंग हो, कोई कॉन्फ्रेंस हो जहाँ पर बहुत सारे लोगों, किसी तरीके का इवेंट भी हो जहाँ पर बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, राइट. वहां पर एक सिनेरियो मुझे बनता हुआ दिख रहा है जहां पर आप मिल सकते हो. एक ऑफिस होता है, राइट, आप काम के लिए जा रहे हो, बहुत सारे लोग वहां पर आप काम भी कर रहे हैं, लेकिन वहां पर आप मिल सकते हो, राइट. इस तरीके की कुछ चीज दिख रही है.
एंड मुझे ऑल्सो यहाँ पर दिख रहा है कुछ लोगों के लिए लार्ज कम्युनिटीज ऑफ पीपल, जो स्कूल, कॉलेज, रिलेटिव्स, फैमिली, इससे आता हुआ, जहाँ पर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, राइट। और कोई किसी तरीके का गेट टुगेदर भी हो सकता है जहां पर आप इस पर्सन को मिल सकते हो, जहां पर आप बहुत you're very well dressed, you're very well sorted in your own energy, you're standing in your power, you're very confident। तो कहीं के कुछ लोगों के लिए ट्रैवल भी दिख रहा है कि ट्रैवल के दौरान, बट वर्क इज द मोस्ट वाइब्रेंट, वर्क भी ट्रैवल रिलेटेड बहुत ज्यादा यहाँ लोगों के लिए दिख रहा है। ओके, वेरी वेरी मच पॉसिबल। एंड आप इस पर्सन को कुछ ऐसे लोगों के अराउंड मिल सकते हो जो आपको नहीं पसंद, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपके ऑफिस में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको नहीं पसंद, राइट, या आपके रिलेटिव्स या कोई आपके नोन कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको नहीं पसंद, बट उनके थ्रू आप मिल सकते हो। बीच में आपको मिलाने वाला कोई एक थर्ड पर्सन या एक थर्ड सिचुएशन हो सकती है, या आपको वो जगह जाना नहीं पसंद, राइट। बट आई एम पिकिंग अप वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वर्क वाइब्स हियर, कि वर्क के दौरान आप इनको मिल सकते हो, राइट। ओके, काफी लोगों के लिए यहाँ पर मेरे को वर्क सिनेरियोस तो दिख ही रहा है, उसके अलावा फैमिली के थ्रू भी दिख रहा है, लाइक रिलेटिव्स, फैमिली, वहां से कोई रिश्ता आना, वहां से कोई प्रपोजल आना, नोन में आना, और फिर आप लोग घर पे मिल रहे हो, किसी रेस्टोरेंट में मिल रहे हो, बहुत एक फॉर्मल सेटअप वे में मिल रहे हो, होटल में मिल रहे हो, इस तरीके की चीज। ओके, बट कोई फॉर्मल सेटअप में फिर आप मिल रहे हो यहाँ पर। ओके, कुछ डेट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ रही है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। ओके, मैंने पहले ही बताया था आपको 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 9, 10, ये कुछ डेट्स हो सकती है, 21, 8, ये कुछ डेट्स हो सकती है जब आप मिल सको, या इनका बर्थडे हो सकता है, आपका हो सकता है, या कुछ आपकी मीटिंग का टाइम, या ये मंथ्स, मतलब समथिंग आउट ऑफ दिस will be significant for you, so you can pay heed to it, and when things happen, जब आपकी इंट्यूशन भी आपसे बात करेगी, you will understand कि क्या है। बट yes, ये आपका मिलने का जरिया मुझे बहुत वाइब्रेंट एक इस तरीके से दिख रहा है आप लोगों के लिए। ओके, चलिए और इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि क्या होने वाली है जर्नी, क्या होने वाला है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बताना चाहते हैं रिगार्डिंग मीटिंग योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, ओके, द हर्मिट, द फूल, वाओ। ओके, सो आपके फ्यूचर स्पाउस के कार्ड में भी फूल आया था, एंड आपकी एनर्जी में भी द फूल आया है यहाँ पर निकल कर। ओके, एंड यू हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ। सो आप जब इनको मिलोगे अपनी लाइफ के अंदर, काफी प्रपोजल्स इन्होंने भी अपनी लाइफ में देखे होंगे, आपने भी देखे होंगे। काफी लोगों को रिजेक्ट करने के बाद ये प्रपोजल आपकी लाइफ के अंदर आप एक्सेप्ट करोगे, दिस इज योर फ्यूचर स्पाउस, आप यू विल मैरी दिस पर्सन, यू विल बी विद दिस पर्सन। लेकिन काफी एक अकेलापन महसूस करने के बाद, अकेले रहने के बाद आप इस पर्सन के पास पहुंचोगे, एक साइकिल कंप्लीट करके अपनी लाइफ के अंदर, एंड स्पेशली अकेले रहने का, लोनली रहने का, कि मुझे कोई नहीं चाहिए या मुझे कोई नहीं मिल रहा, एक स्पिरिचुअलिटी के टुवर्ड्स ज्यादा जाकर, ग्रो होने के बाद मेच्योरिटी से आप अपनी लाइफ के अंदर एक नया चैप्टर शुरू करोगे, जहां पर आप बिंदास होके जीना शुरू करोगे, राइट। एंड काफी लोगों के लिए यहाँ पर ये भी दिख रहा है दैट फ्री स्पिरिट, जब आपकी भी स्पिरिट फ्री हो जाएगी ना, पर वो हैवी एनर्जी से फ्री स्पिरिटेड एनर्जी में आ जाओगे, तब आप मिलोगे इस पर्सन से। ओके, और आपका फोकस टुवर्ड्स इस चीज नहीं होगा, इट विल बी टुवर्ड्स योर स्पिरिचुअलिटी, इट विल बी टुवर्ड्स योर वर्क, इट विल बी टुवर्ड्स बैलेंसिंग योर ओन लाइफ। आपका ध्यान यहाँ पर नहीं होगा जब आप इस पर्सन से मिलोगे, आपकी नजर कहीं और होगी, यू विल बी, आप बहुत फ्री स्पिरिटेड होके जी रहे होगे, बहुत न्यू वे से जिंदगी को जी रहे होगे, न्यू चीजें कर रहे होगे, जील आपका जागा होगा दोबारा आपकी लाइफ के अंदर, तब जाकर आप इस पर्सन को मिलेंगे। ओके, यस, एंड लाइक आई टोल्ड यू, सो आप लोग कहीं ट्रैवल भी कर सकते हो वर्क रिलेटेड, या कोई काम आपकी लाइफ में बहुत एक सेंट्रल चल रहा होगा, बट आप कोई वेकेशन लो, कहीं ट्रैवल करो, तब भी आप इस पर्सन को मिल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर वो भी एनर्जी स्ट्रांग आ रही है। या आप वर्क से ही रिलेटेड ट्रैवल करो, या
किसी स्पिरिचुअल रिट्रीट पे जाओ, कोई ग्रुप एक्टिविटी के लिए ट्रैवल करो, तो आप इस पर्सन को मिल जाओ, वो भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग आ रहा है। हायर पावर, सी आपको कनेक्ट करने वाला एक हायर पावर होगी, एक सोर्स होगी, सोर्स एनर्जी। यहाँ पर स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स और गॉड्स जो है उनका बहुत मेन एक सेंट्रल रोल होगा। सो व्हेन आई एम सेइंग दैट, वो सर्कमस्टांसेस, कुछ फेटेड इवेंट्स होंगे जो आप रियलाइज करोगे कि अरे ये तो हमने कुछ किया ही नहीं, तो सब वहीं से हो रहा है, एंड यू हैव ऑब्जर्वर हियर। यस, इस पर्सन से मेरे को बहुत एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, जैसे आप लोग दोनों एक दूसरे को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, एक स्टेप बाय स्टेप आप लोगों की सिचुएशन चलेगी एंड ये फेटेड होगा। तो आपको पता चलेगा कि जब फेटेड चीजें होती है ना, तो आपको वो खुद फ्लो होती है चीजें, आपको सारा टाइम उसमें परेशान नहीं रहना पड़ता, आपको एफर्ट ऐसे नहीं डालना पड़ता कि सारा काम आप कर रहे हो, सामने वाला कुछ नहीं कर रहा, नहीं, वो सब कुछ फ्लो में होता है, आपके लिए सब कुछ फ्लो में होएगा, स्टेप बाय स्टेप होगा। आप लोग एक दूसरे को ऑब्जर्व करोगे, देखोगे, थोड़ा मिलोगे जुलोगे, अंडरस्टैंड करोगे। सोशल मीडिया भी मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है यहाँ पर कि एक दूसरे को देखा जाएगा एंड उसके बाद ये जो चीजें वो आगे बढ़ेंगी यहाँ पर। ओके, oh my god, you have the lovers. That is beautiful. Higher powers and lovers. This could be your soulmate. This could be your twin flame. This could be a higher level of connection. Yes, twin flames are joining this group. Soulmates दिख रहे हैं, आपकी soul connection से ये person आपकी life के अंदर आएगा. Okay, alright. The Hermit. Oh my god, you have the Hermit twice. So yes, वो इंतजार काफी लंबा मुझे आपकी लाइफ के अंदर दिख रहा है, काफी वेट करना, काफी काफी अकेलापन, काफी लोनलीनेस, काफी भटकाव फील करने के बाद इस कनेक्शन में आना। एंड दिस भटकाव इज नॉट जस्ट फ्रॉम दिस लाइफ। आप जैसे खुद स्पिरिचुअल हीलर्स हो सकते हो, या स्पिरिचुअलिटी से, भगवान से आपका एक बहुत डीप कनेक्शन होगा अपनी लाइफ के अंदर, एंड वो चीज है, वो सोल लेसन्स लर्न करने के बाद आप इस पर्सन के साथ यूनियन में आओ। मुझे पास्ट लाइफ लवर्स की भी बहुत एनर्जी स्ट्रांग आ रही है यहाँ पर, कि जैसे एक आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा इस पर्सन के साथ कि पहले हम ग्रो करेंगे लाइफ के अंदर, पहले हम अपने आप इंडिविजुअल एनर्जी के अंदर आकर वी विल स्टैंड, एंड उसके बाद ये जो चीज है हम लाइफ के अंदर हम यूनियन में आएंगे। एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है आपका इस पर्सन के साथ, विच इज कैरिंग फॉरवर्ड फ्रॉम योर पास्ट लाइफ ऑल्सो। सो इस ग्रुप में एज बहुत ज्यादा हो सकती है लोगों की जो मिले, आप लोगों में एज कुछ एज सिग्निफिकेंस होगा, लाइक आप काफी साल से अपने पार्टनर को ढूंढ रहे हो, या आपके पार्टनर की एज जो है वो ज्यादा बड़ी होगी, आपकी ज्यादा बड़ी हो सकती है। नॉर्मल जो स्टैंडर्ड एजेस होती है मैरिज की, समथिंग टू डू विद एज, कुछ टाइम पे नहीं हुआ यहाँ पर, ऐसा दिख रहा है। ओके, embrace true love and deep intimate friendships, make choices from the heart, राइट। सो रिकवरी होगी आपकी यहाँ पर, आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मिलेंगे जब आप आएंगे यूनियन में इस पर्सन के साथ, राइट। तो इट्स गोइंग टू बी अ ब्लेसिंग, अ वेरी बिग ब्लेसिंग, और आपको समझेगा कि क्यों आपकी लाइफ की जर्नी ऐसे रही है, राइट। काफी मेडिटेशन, काफी अकेलापन, अकेले रहने के बाद, जिंदगी को समझने के बाद, ट्रूथ ऑफ लाइफ समझने के बाद आप इस पर्सन से मिलेंगे। कहीं ना कहीं बीच में प्रोसेस में आपको ये भी मन करेगा कि मुझे किसी को डेट नहीं करना, मुझे किसी के साथ नहीं रहना, मुझे शादी नहीं करनी। ऐसा भी पॉइंट आएगा जहाँ पे आपका मन करेगा मुझे शादी नहीं करनी, मुझे नहीं रहना, मुझे कोई नहीं चाहिए। जब आप ट्रूली डिटैच हो जाओगे ना इन चीजों से, तब आपको एक पार्टनर मिलेगा आपकी लाइफ के अंदर, राइट। एंड यहाँ पे बहुत स्पिरिचुअल हीलर्स, टीचर्स खुद है यहाँ पे, लीडर्स खुद इस ग्रुप में है, तो आप तो जानते हो दैट आपको डिटैचमेंट सिखाया जाएगा, आपकी सोल को उस लेवल तक लेके जाएगा जहाँ पर आप अपना चाह, अपना मोह छोड़ दो, वांट छोड़ दो, किसी चीज के पीछे भागना छोड़ दो, तब आपको दी जाएगी वो चीज। ओके, यस। सेल्फ डिस्कवरी के बाद आपको जैसे कनेक्शन नसीब होगा आपकी जिंदगी के अंदर, वो मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है। कुछ लोगों की एज, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, काफी ज्यादा दिख रही है यहाँ पर।
A lot of people seeing this group, you know, you or your partner could have a major age difference, could be in your 40s, 50s, 60s, right? And जो young लोग भी इसको देख रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, काफी सालों से जैसे वो तलाश रहने के बाद उसको मिलना अपनी लाइफ के अंदर, you know, वो कुछ इस तरीके की आपकी जर्नी दिखाई जा रही है। ऑलराइट, और आप लोगों के लिए मैसेजेस देख लेते हैं कि स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बताना चाहते हैं, आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। वॉट एवर हेल्प्स यू रीच योर फ्यूचर स्पाउस क्विकली, राइट? जल्दी आप अपने लेसन्स लर्न करें अपनी लाइफ के अंदर, जल्दी यू नो वो डिवाइन टाइमिंग आपकी लाइफ के अंदर आए, जो भी वर्क रह गया आपको करने के लिए आप वो करें एंड आप वहां पहुंचे। लेट्स सी, यू हैव सरेंडर टू योर फुल पावर। ऑलराइट, okay, your life is calling for you to step into your full power rather than playing it small। देखिए आपके लिए कितनी ब्यूटीफुल एडवाइस आ रही है। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 आपके लिए बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है, दैट आप लोगों को मेडिटेशन करना, चुप रहना, अपने अंदर जाना, आपको वो चीज एनहांस करनी है, राइट? एंड आप लोगों को डरना नहीं है, यू हैव एंडलेस पावर इन यू। लेकिन जब तक आप उस एंडलेस पावर के पोर्टल में स्टेप इन नहीं करोगे कंप्लीटली, आप अपना वर्थ को समझोगे नहीं, राइट? आप अपने आप को लिमिट नहीं करोगे, आप रादर अपने आप को विंग्स दोगे फ्लाई करने को, तब तक आप इस पर्सन से नहीं मिल पाओगे, यूनियन में नहीं आ पाओगे। ओके, सो ये आपको बोला जा रहा है, यू नीड टू वर्क ऑन दैट। मैरिज, लुक एट दैट, हम रीडिंग क्या कर रहे हैं एंड आपके लिए कार्ड क्या निकल कर आ रहा है। सो आई एम सीइंग आपका जो पार्टनर होगा ना, मुझे बहुत एक स्ट्रॉन्ग, एक बहुत सुंदर कमिटमेंट दिख रही है, यू नो, दिल से कमिट करना, डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन का साथ आना, इसलिए आपकी सोल की इतनी ग्रोथ करवाई जा रही है। बिकॉज आपके जो पर्सन है वो नॉर्मल पर्सन नहीं, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन या फेमिनिन होने वाले हैं। उसके लिए आपकी सोल को उस ग्रोथ पे, उस लेवल पे पहुंचना पड़ेगा जहां पर आप दोनों की एनर्जी सेम होने के बाद, यू नो, आपकी सोल जब सेम लेवल पे ग्रो हो जाए उसके बाद आप साथ आ पाओ। यहाँ पर एक और कार्ड मैंने लिया है, दैट इज ट्विन फ्लेम इज नॉट रेडी। बहुत सारे लोग यहाँ पे, मैंने जैसे बताया, यहाँ पर एक हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन में काफी सारे ट्विन फ्लेम्स ने ज्वाइन किया इस ग्रुप को। ओके, दिस ग्रुप, सो यस, एक मिरेकल, एक भगवान की तरफ से मिरेकल के तौर पे ये कनेक्शन आपको दिया जाएगा, बट यू नीड टू स्टेप इनटू योर ओन पावर कंप्लीटली। तो ऐसे लोग जो डाउट कर रहे हैं हम लाइफ में क्या करें, कहाँ जाए, कैसे होगा चीज, आपको ये सब नहीं सोचना है। यू आर बॉर्न टू बी पावरफुल, आपके पर्सन इज वेरी पावरफुल, वेरी बोल्ड, यू नीड टू बी इन दैट एनर्जी टू अट्रैक्ट देम इनटू योर लाइफ। ओके, सो स्टेप इनटू योर फुल पावर, डोंट होल्ड बैक। बहुत आप लोगों के लिए मैरिज आई है। यस, अगर आपका ये भी क्वेश्चन है कि क्या हमारी शादी होगी, बिकॉज काफी लोग ऑलरेडी यहाँ पर एक हर्मिट मोड में बैठे हुए हैं, सो यस, आप लोगों के लिए शादी है ऑन द कार्ड्स फॉर यू। आप लोग अपने ऊपर वर्क करो, दैट्स ऑल यू नीड टू डू। रेस्ट, लीव एवरीथिंग टू गॉड एंड सरेंडर वंस यू आर स्टेप्ड इनटू योर फुल पावर। जब आप अपनी लाइफ का पर्पस फॉलो कर रहे हो, आप अपनी फुल पावर को क्लेम कर चुके हो, यू आर सिटिंग इन योर डिवाइन मैस्कुलाइन और योर फेमिनिन एनर्जी, दैट्स व्हेन दिस पार्टनर इज गोइंग टू स्टेप इनटू योर लाइफ, दैट इज व्हेन द डिवाइन टाइमिंग इज गोइंग टू कम इन फॉर यू। ओके, चलिए आप लोगों के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स भी देखूंगी, स्पिरिट गाइड्स हमें क्या बताना चाह रहे हैं, एनीथिंग दैट इज सिग्निफिकेंट फॉर यू पीपल। ओके, कम्युनिकेशन मिलने के लिए, मीटिंग होने के लिए, या दीज मंथ्स यू कैन लुक अप टू कि यस समथिंग इंपॉर्टेंट इज गोइंग टू हैपन फॉर यू। ओके, सो यू हैव द मंथ ऑफ नवंबर and you have August, my God. All right, so look out for these months. कुछ important हो सकता है आप लोगों के लिए, कुछ बर्थडेज, आपकी मीटिंग्स, आपका ट्रैवल, फ्यूचर स्पाउस से कुछ कनेक्टेड। जुलाई भी आ रहा है, सो यस, मुझे जुलाई से लेके एक रेस्ट ऑफ द ईयर तक की एनर्जी, यू नो, ऑटम आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, जब सीजन चेंज होता है, यू नो, कुछ बदलाव, कुछ चेंज, कहीं जाना, यू नो, एक जगह से निकल के दूसरी जगह जाना, आपकी जिंदगी में भी कोई एक चेंज आ रहा होगा, आप एक मिडल ऑफ द चेंज हो गया, चेंज करते
ही आप जब एक नई चीज में स्टेप इन करोगे तो आप इस पर्सन से मिलेंगे। इस तरीके की आपके लिए रीडिंग निकल कर आई है। ऑलराइट, सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस टाइम गाइज, एंड मुझे जरूर बताना आपको रीडिंग कैसी लगे। आई विल बी रीडिंग ऑल योर कमेंट्स एज आई ऑलवेज डू लेट मी नो हाउ डिड यू फाइंड दिस रीडिंग, टॉपिक आपको कैसा लगा। एंड yes, if you want to book your personal private tarot card reading sessions or get remedies and help for anything in your life, you can let me know. मैं specifically soulmates and twin flame unions के लिए भी remedies देती हूँ, guidance देती हूँ, and tarot reading specially उन चीज़ों के लिए भी मैं लेती हूँ, so आप मुझे बता सकते हो। alright, so yes guys, I will be seeing you next time. Thank you so very much for joining in. I love you all so very much. May God bless you. Thank you guys. Group number 2, hello and welcome to your reading. If you got connected to this group या इस ग्रुप की एनर्जी ने आपको कॉल आउट किया, सो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कैसे होने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस और किसके थ्रू आप उनको मिलने वाले हैं, एंड क्या होने वाली है जर्नी, क्या होने वाले हैं साइंस, क्या होने वाली है आगे की गाइडेंस आप लोगों के लिए। ऑलराइट, और हम टाइमलाइंस भी देखेंगे। सो आपके जो पर्सन होने वाले हैं, यू नो योर फ्यूचर स्पाउस, वी हैव योर मास्टर कार्ड, द वर्जिन कार्ड योर, राइट। सो एक बहुत मुझे सेक्लूडेड एनर्जी यहाँ पर फील हुई। ओके, वी ऑल्सो हैव द एडवोकेट हियर। सो दिस इज गोइंग टू बी अ पर्सन जिनकी स्पिरिट जो होगी वो बहुत प्योर होगी, वेरी प्योर एंड इनोसेंट स्पिरिटेड पर्सन यहाँ पर मुझे दिखाया जा रहा है, जिसका दिल बहुत सॉफ्ट होगा। राइट, दिल बहुत सॉफ्ट होगा, दूसरों की प्रॉब्लम्स को ही समझेंगे, इनको कंपैशन बहुत स्ट्रांग होगा अपनी लाइफ के अंदर, एंड ये दूसरों की यू नो इश्यूज को, सिचुएशंस को समझ के उस पर वर्क किया करेंगे। सो वेरी ब्यूटिफुल हार्ट दे विल हैव, अ वेरी बिग हार्ट दे विल हैव, एंड अ वेरी सॉफ्ट अनटच्ड हार्ट दे विल हैव। राइट, बहुत प्योरिटी दिख रही है इनके अंदर मुझे। यस, सो इनको कहीं ना कहीं बिकॉज ये ऐसे रहे होंगे ना अपनी लाइफ के अंदर, तो इनकी जिंदगी में ना काफी लोगों ने इनको यूज किया होगा, काफी लोगों से इन्होंने धोखा देखा होगा, बैक स्टैबिंग देखी होगी, इन्होंने चीटिंग देखी होगी, इनका दिल तोड़ा गया होगा, यू नो इनको बहुत लाइटली लेके इन पे बहुत कमेंट किया होगा कि तुम बहुत सेंसिटिव हो, यू नो तुम बहुत फील करते हो चीजें, यू नो you're not supposed to feel so much, या उनको बहुत मिसअंडरस्टैंड किया होगा, इनके हार्ट को बहुत मिसअंडरस्टैंड किया होगा। इनका ना इनर चाइल्ड जो है वो बहुत बच्चों जैसा है, लाइक इनका हार्ट बहुत बच्चों जैसा होगा, तो इनको बहुत छोटी छोटी चीज़ों का बुरा लग जाता होगा, बहुत छोटी चीज़ों से ये कनेक्ट करते होंगे, यू नो एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस इनके अंदर मुझे दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग। क्या आपने कुछ भी कमेंट कर दिया या कुछ भी बोला, या किसी ने भी इनको कुछ बोला, तो इनको बहुत डीपली इफेक्ट होती है वो बात, इनके अंदर जाके जैसे चुभती हो, तो ये अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करते होंगे, तो इनको कहीं ना कहीं ना फियर ऑफ इंटिमेसी भी होगा, लाइक यू नो एक किसी के साथ इंटिमेट होने का फियर, किसी के साथ कमिटेड रहने का फियर, इनके अंदर कुछ किसी तरीके का फियर होगा। जब आप इन लोगों को जानोगे या मिलोगे, यू नो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। राइट, ओके, ऑलराइट, लेट्स सी आप लोगों की करंट एनर्जीज क्या है। थोड़े लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे ये लोग ना वॉइस भी नहीं करते हैं चीज़ों को, यू नो जो सारा टाइम इनके अंदर चलते ही है बातें, अपने अंदर बहुत रखते होंगे चीज़ें, यू नो कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड हो सकता है इन लोगों के साथ, या कंस्ट्रेंड हो सकता है। ओके, यस, यू हैव कॉन्शियसनेस, okay, and beyond illusion, the creator, wow, okay, transformation, okay, you have patience here, okay, मैं खुद थोड़ा ना लॉस्ट फील कर रही हूँ, यू नो ड्यूरिंग द रीडिंग। सो आपको टाइम एंड अगेन ना आपकी लाइफ के अंदर इतनी सारी चीज़ें हो रही है, आपके इंटरनली काफ़ी शिफ्ट्स आ रहे हैं, आप लोग डीप
थॉट्स में चले जाते होगे वे यू स्टार्ट लूजिंग योर सेल्फ। आपको आप कुछ किसी तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हो जिंदगी के अंदर, जहाँ पर नॉट जस्ट दिस, यू आर एक्सपीरियंसिंग अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो इन टू योर लाइफ। जैसे आपके अंदर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ मुझे दिख रहा है, एक मेटामॉर्फोसिस, चेंज होना, इंटरनली चेंज होना। जो इंसान आप पहले हुआ करते थे वही इंसान नहीं रहकर शिफ्ट हो जाना, चेंज हो जाना, आपके थॉट्स चेंज होना, आपका द इंटायर एसेंस ऑफ यू चेंजिंग। एंड आपको एक पुल आता होगा टुवर्ड्स सोर्स एनर्जी, टुवर्ड्स ऑल दिस स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट साइंसेस। आपको एक झुकाव, एक खिंचाव फील होता होगा। सो आप काफी चेंजेस आ रहे हैं आपके अंदर। एंड इस ग्रुप के लिए काली माता मुझे यहाँ पर दिखाई जा रही है बहुत स्ट्रांगली। शी इज वेरी वाइब्रेंट हियर। तो यहाँ पे काफी काली माता को मानने वाले लोग हैं और काली माता आपसे कनेक्ट कर रही है यहाँ पर। इवन टुडे व्हेन आई स्टार्टेड माय रीडिंग, तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग काली माता की प्रेजेंस यहाँ पर फील हुई। ओके, सो शी इज वॉचिंग ओवर यू, दिस ग्रुप स्पेशली। यू हैव अ गॉड, अ गॉडेस। काली माता बहुत स्ट्रांग है, बट यू हैव सम गॉड और गॉडेस वॉचिंग ओवर यू वेरी स्ट्रांगली योर। ओके, मेरे ग्रुप नंबर 2 काफी स्पिरिचुअल लोग हो, वो भी यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों के लिए। एंड काफी कुछ मंत्रा, मेडिटेशन प्रैक्टिसेस से आप जुड़े हो, भगवान की एनर्जी से ज्यादा जुड़े हो। तो आपके लिए ऐसी रीडिंग्स में भी ज्यादा ऐसे मैसेजेस दिखाए जा रहे हैं आप लोगों के लिए। ओके, transformation, you have transformation. Oh my god, see these are 2 different decks and you have 2 different transformations coming in your current energies. आपकी लाइफ अंदर से इंटरनली आप कोई एक बहुत मेजर पैराडाइम शिफ्ट से गुजर रहे हो करंटली अपनी लाइफ के अंदर। एक ऐसा शिफ्ट जो आपको कोई पहचान ही ना पाए कि यू आर दिस पर्सन इंटरनली। आप इस लेवल के शिफ्ट हो गए, आपकी एनर्जी इस लेवल की चेंज होगी। स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिख रही है मुझे यहाँ पर बहुत लोगों की यहाँ पर। और ऐसी चीजें आपकी बदलेंगी लाइफ के अंदर कि लोग हैरान हो जाएंगे आप कौन हुआ करते थे और आप कौन हो। इस लेवल का शिफ्ट यहाँ पे मुझे दिख रहा है। होप, आप अपनी लाइफ के अंदर आपको पेशेंस, आप एक स्टेप आगे दिख रहे हो। जैसे मुझे लास्ट वाले ग्रुप से आप काफी मैच्योर्ड आपकी एनर्जी है और आपने कहीं ना कहीं पेशेंस रखना सीखा है अपनी लाइफ के अंदर। होप आपके अंदर है कि यस मेरे लिए चीजें वर्कआउट होंगी, बिकॉज आप सोर्स एनर्जी से इतने स्ट्रांगली कनेक्टेड हो। यू पीपल आर स्टेपिंग इनटू योर पावर। तो कहीं ना कहीं जब पहले नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स थे या पहले कई ऐसी चीजें थी, लिमिटेड बिलीफ सिस्टम्स थे कि मुझे पता नहीं कौन मिलेगा या आई डोंट नो मिलेगा, ठीक पर्सन मिलेगा या नहीं मेरी लाइफ के अंदर, आपकी चीजें शिफ्ट हो रही है। अगर आपका टाइम भी काफी जा रहा है, आप उसको एक नेगेटिव वे में नहीं ले रहे हो, आप उसको एक बहुत अच्छी तरीके से यूज कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो। और काफी लोगों को तो यहाँ पर समझ भी नहीं आ रहा होगा कि उनकी लाइफ में हो क्या रहा है, बिकॉज सब कुछ एक के बाद एक बिखर रहा होगा आपकी जिंदगी के अंदर, बिकॉज एक इतना मेजर शिफ्ट आ रहा है आपकी लाइफ के अंदर दैट आप भी चौंक चुके हो देख कर के व्हाट इज हैपनिंग टू मी। कुछ वाइब्रेशंस, कुछ एनर्जीज आपको नई फील होनी शुरू हुई होंगी अपनी लाइफ के अंदर। जैसे आपकी पावर्स बढ़ रही हैं, आपकी पावर्स ग्रो हो रही हैं और आपको आप उस प्रोसेस के अंदर हो, बट आपको जो चीजें फील हो रही है ना, सो एक न्यू यू इज बीइंग बॉर्न इन द करंट एनर्जी ऑल्सो। ओके, यस, काफी। और आप यू आर अ वेरी ओल्ड सोल ग्रुप नंबर 2। बहुत लाइफ टाइम्स आपने जैसे आप बार बार यहाँ पर आए हो, तो आपकी जिस लेवल की स्पिरिचुअल विजडम है, ग्रोथ है, बहुत गॉडेस एनर्जी है, आप जानते हो वो पार्टिकल आपके अंदर है। आप यू एंड द यूनिवर्स आर वन, यू आर अवेयर ऑफ दिस एंड यू आर लर्निंग मोर एंड मोर अबाउट दिस। जैसे यहाँ पर इस ग्रुप में काफी लोगों की कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई है, आप लोगों की चक्रास एक्टिव हुए हैं लाइफ के अंदर, और आपके अंदर आप वो सेंस, वो कामनेस, वो फ्लो को फील कर पा रहे हो। वो एक ब्यूटीफुल डिवाइन एनर्जी से जो कनेक्ट होता है उसको फील कर पा रहे हो। आप जानते हो आप सोल हो, आप यू आर नॉट द बॉडी इटसेल्फ। वो ऐसी रियलाइजेशंस आपके अंदर आपको फील हो रही होंगी। यस,
वो मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है। सो चलिए आप लोगों के लिए देख लेते हैं दैट आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपको किस चीज़ के थ्रू मिलने वाले हैं यहाँ पर। ओके, सो दैट इज वन check and let's see another. Okay, we have another one here and I will be picking one more for you people. So आप लोग किस चीज़ के थ्रू अपने फ्यूचर स्पाउस को मिलने वाले हैं। Alright, so let's see. Oh my god. Look at that. You have spirituality here. मैं और क्या बोलूँ ग्रुप नंबर 2। मैं आपको स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग से बताती जा रही हूँ दैट आप लोग इतने हाईली स्पिरिचुअल लोग हो दैट वो चीज़ आपसे कुछ अलग ही नहीं है, वो यहाँ पे मुझे रीडिंग में दिखाया ही जा रहा है आप लोगों के लिए। सो यहाँ पे आप लोगों को स्पिरिचुअलिटी के थ्रू आपके जो पार्टनर्स हैं वो मिल सकते हैं। किसी तरीके की होली प्लेस पे, स्पिरिचुअल प्लेस पे आप लोग मिल सकते हो, टेम्पल में मिल सकते हो, किसी पूजा की जगह में जब आप जाते हो ये चाहते हैं, प्रीस्ट के थ्रू, कोई पंडित के थ्रू, किसी ऐसे लोगों के थ्रू जो स्पिरिचुअलिटी से खुद भी बहुत कनेक्टेड है बट एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्ट होना। आप लोग सेम गॉड गॉडेसेस की पूजा कर सकते हो। ग्रुप्स, कहीं पर ग्रुप्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी जहाँ पर आप हीलिंग के लिए गए हो, किसी सेमिनार, वेबिनार, क्लासेस के लिए गए हो, वहां मिल सकते हो। मुझे कुछ स्पिरिचुअल इंटरेस्ट से आप लोगों के बिल्कुल, हाँ, स्पिरिचुअलिटी से सिमिलर इंटरेस्ट के थ्रू आप मिल सकते हो। ट्रैवल ऑल्सो रिलेटेड टू दिस। सो स्पिरिचुअलिटी इज अ वेरी सेंट्रल पॉइंट जो आप लोगों के लिए निकल कर आया है एंड इट इज जस्ट अबव द गॉड कार्ड हियर। सो यस, डेफिनेटली भगवान का कोई एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट होगा इस यूनियन के अंदर, इस मिलान के अंदर। वी हैव ट्रैवल हियर। ओके, सो ट्रैवल के दौरान आप इन लोगों को मिल सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन बार बार आया है, एक बहुत मेजर साइकिल अपनी लाइफ का क्लोज करने के बाद एक नया चैप्टर शुरू करना, या फिर आपके अंदर से पूरा चेंज होने के बाद आप कोई नई जगह, किसी नई लोकेशन में जाओ, या किसी हीलिंग के लिए या किसी स्पिरिचुअल रिट्रीट पे आप जाओ। ट्रैवल करके आप इस पर्सन को मिलो। ट्रैवल करके किसी होली जगह पे जाओ, कोई बहुत एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस होली जगह हो, वहां पर जाओ, वहां पर इस पर्सन से मिल जाओ। इस तरीके की एनर्जीज पे निकल कर आ रही है आप लोगों के लिए। ओके, एंड यू हैव द थर्ड पर्सन योर, जैसे कोई एक तीसरा पर्सन आपको मिलाने में एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल यहाँ पे प्ले करेगा। इट कुड बी somebody out of your relatives, a friend, a sibling, a family member, कोई एक पर्सन जो बहुत आपका सिग्निफिकेंट बीच में पर्सन हो। कुछ लोगों के लिए मेरे को यहाँ पर जैसे कोई प्रीस्ट भी दिख रहे हैं जो आप दोनों को अच्छे से जानते हो, या फिर आप लोगों को मिलाया जाए, जैसे इस तरीके की एनर्जी भी निकल कर आ रही है, राइट। बट यस, काफी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्ट होगा आप लोगों के बीच में। वो मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखाया जा रहा है, ठीक है। और जो यहाँ पर महादेव की बहुत पूजा करते हैं, जो लोग यहाँ पर आप एक भगवान से बहुत कनेक्टेड हो, मुझे यहाँ पे साईं बाबा की भी एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है। ओके, हनुमान जी की भी एनर्जी है यहाँ पर। राधा कृष्ण इज ऑल्सो देयर, काली माता इज देयर, शिव जी इज देयर। यस, गॉडेस, कुछ लोग बहुत डीपली पूजा कर रहे हैं माता की कि आपकी शादी हो जाए। सो कुछ स्पिरिचुअल कनेक्ट होगा इन लोगों का, एंड आप लोग वो जब आप मिलोगे इस पर्सन से तो आपको समझ आएगा दैट यस, देयर इज अ वेरी डीप रूटेड थिंग दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम आवर स्पिरिचुअल रूट्स। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस आते हैं। Okay, you have the 6 of Swords here. Okay. Page of Cups. All right. मैं कार्ड्स पिक करती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी। Ten of Swords. Three of Wands.
occupation, privileged lady. All right. ओके सो यहाँ पे मेरे को बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाया जा रहा है दैट पर्सन से ज्यादा ना भगवान का रोल होने वाला है जिसके थ्रू आप यहाँ पे मिलोगे. फेटेड इवेंट्स, फेटेड जगह, आप दोनों को सेम जगह ले आया जाएगा, सेम चीजों के बीच में, सेम सिचुएशन में डाल दिया जाएगा जहाँ पर आप मिलो. ओके यस. और किसी तरीके की हीलिंग आप लोगों की या इनकी चल रही होगी अपनी लाइफ में पास्ट से, तब आप लोग मिलेंगे एक दूसरे से. ओके वर्क चल रहा होगा, वर्क ऑन योर सेल्फ. आई कैन सी यहाँ पर अपने ऊपर काम चल रहा होगा. जैसे आप लोग पास्ट में एक आप लोग हीलिंग के पाथ पे, हीलिंग की जर्नी पे इस पर्सन से मिलोगे राइट. और जब आप हील हो रहोगे, जब आप अपने पास्ट वूंड से हील कर रहे होगे, उस जर्नी के दौरान आप इस पर्सन से मिलेंगे. वर्क इन प्रोग्रेस इज व्हाट आई एम हियरिंग. ओके एंड जो जगह होगी मिलने की, मुझे यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी भी आ रही है जहाँ पर आप ना हील कर करके यू विल हैव स्टेप्ड इन योर पावर. आप अपने पास्ट को छोड़ के पीछे आगे बढ़ चुके होगे अपनी लाइफ के अंदर. वर्क चल रहा होगा लेकिन आप काफी काम कर चुके होगे अपने ऊपर राइट. इट इज ऑलवेज वर्क इन प्रोग्रेस बट आई कैन सी दैट आप ना जिंदगी को, देयर विल बी सम न्यू क्रिएटिव थिंग दैट यू विल बी वर्किंग ऑन. ओके कुछ आपके दिल से आपका मन करेगा मैं ये काम करूँ. जस्ट लाइक आई सेड कि फॉर एग्जाम्पल आप अपना रोज काम कर रहे हो, आपको एकदम मन करा कि यू नो व्हाट आई नीड टू रेस्ट, मैं ना पेंटिंग क्लास पे चली जाती हूँ, या आई नीड टू टेक अ वर्कशॉप, और आई शुड जस्ट गो डांसिंग, और आई शुड जस्ट गो ऑन अ स्पिरिचुअल रिट्रीट, आई नीड टू रिलैक्स. इस तरीके की कुछ चीज आप कुछ करने कहीं चले जाओ और वहां पे आप इस पर्सन को मिलो, या फर्स्ट टाइम वहां पर आप लोगों की एक दूसरे से बात हो जाए. लाइक ऑनलाइन भी हो सकता है आप लोगों की बात हो, लेकिन कहीं कुछ जब आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आप दिल से करना चाह रहे हो, आपका दिल बोल रहा हो कि ऐसा कुछ करो, यू आर गोइंग एंड स्टेपिंग आउट एंड डूइंग दैट. ओके आप लोगों के बीच में डिस्टेंस हो सकता है, सेम सिटी सेम कंट्री से नहीं बिलोंग करते हुए दिख रहे हो मुझे. अलग जगहें कुछ आप लोगों के लिए दिख रही है, दूर डिस्टेंस, ट्रैवल करते हुए एक दूसरे से मिलो, ये भी यहाँ पर नजर आ रहा है. या ट्रैवल करके एक दूसरे से मिल रहा है कि एक जगह से आपको ट्रैवल करके दूसरी जगह जाना पड़ेगा एक दूसरे को मिलने के लिए. ओके दैट इज ऑल्सो देयर. डिस्टेंस यहाँ पर दिखाया जा रहा है मुझे. ओके ऑल राइट. कुछ ऑनलाइन कम्युनिकेशन भी आपका दिख रहा है इस पर्सन के साथ. हो सकता है इनिशियली कि आप इनको ऑनलाइन कहीं पे मिलो, किसी ग्रुप पे मिलो, वहां पर आप लोगों की बात हो, फिर आप लोग मिलने का प्लान बनाओ और एक पर्सन किसी और जगह जाकर मिले. इस टाइप की चीजें भी दिख रही है. ऑल राइट. या आई एम सेंसिंग, मतलब मुझे आपके आसपास बहुत ग्रीनरी, नेचर बहुत दिख रही है मुझे आप लोगों के आसपास जब आप इस पर्सन को मिलो. नेचर, पानी, कुछ नेचुरल एलिमेंट टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग व्हेन यू मीट दिस पर्सन और अबाउट दिस पर्सन. कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंटल फोर्स यहाँ पे प्ले करेगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप फुल मून पे मिलो, आपकी फर्स्ट टाइम बात फुल मून पे हो, ये पर्सन जहाँ रहता है उसके पास पानी हो, या आप जहाँ पर मिलो वहां पर पानी हो, या आप लोग एक कंप्लीट रिट्रीट ग्रीनरी के अंदर मिलो, एक ब्यूटीफुल ग्रीनरी, एक बहुत लश ग्रीन लैंड्स में मिलो, माउंटेन्स में मिलो. कुछ ऐसा कुछ मुझे आप लोगों के लिए बहुत एक वाइब्रेंट सिग्निफिकेंट चीज दिख रही है मिलने के लिए. ओके चलिए और आप लोगों के लिए मैसेजेस देख लेते हैं. क्या चल रहा होगा आपकी लाइफ के अंदर, आपकी क्या जर्नी चल रही होगी व्हेन यू मीट योर future spouse. Okay, let's see. Oh my god, you have the Four of Wands. I love this card. I love this card, right? It signifies the twin flame union, soulmate connections, marriages, celebrations. Okay, 1111 आप लोगों को दिखता होगा, वो तो मैं यहाँ पर ऐसे ही बता सकती हूँ. आप लोगों के इतने reasons है कि आपको it must be all the time in your face, 1111. Okay, all right. Yes, we have the Nine of Swords, but it's in reverse. Okay, and you have the Knight of Pentacles, which is also in reverse.
ऑल राइट, यस, आपकी जर्नी जब आप इस पर्सन को मिलेंगे, आपकी आप हील होगे पुराने अपने पास्ट ट्रॉमा से, इश्यूज से आप हील करोगे। आपका ध्यान आपके लाइफ के अंदर होगा टुवर्ड्स योर करियर, टुवर्ड्स योर ग्रोथ, टुवर्ड्स योर फाइनेंसेस, अपनी पर्सनल हीलिंग क्लेंजिंग के टुवर्ड्स होगा। स्पिरिट गाइड्स भी आपको रास्ता दिखा रहे होंगे और आप भी खुशी खुशी उस रास्ते पे चल रहे होगे, तब जाकर ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। दैट इज व्हाट आई कैन सी। एंड इस पर्सन के आने से पहले यहाँ पर काफी लोग एक्सपीरियंस करेंगे दैट आप लोगों के फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस भी खुलने शुरू हो जाएंगे। आपकी लाइफ में चीजें आनी शुरू हो जाएंगी, एक के बाद एक के बाद एक। हीलिंग आएगी, सेल्फ लव आएगा, ग्रोथ आएगा, आपकी लाइफ के अंदर फाइनेंसेस आएंगे, लक आपका फैक्टर जो है वो चलना शुरू हो जाएगा इस पर्सन के आने से पहले। नेवर एंडिंग स्टोरी, ओके, विच इज इन रिवर्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स, यस, जैसे आपने अपनी लाइफ के अंदर काफी प्रॉब्लम्स देखे होंगे, काफी इश्यूज से आपने लाइफ के अंदर टाइम एंड अगेन डील करके मच मोर देन नॉर्मल पीपल यू मस्ट हैव सीन प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। एंड वहां से आपकी सोल की ग्रोथ इस लेवल की हुई होगी, आपने बीच दौरान समझा होगा कि मेरा कोई पार्टनर है, मेरा कोई डिवाइन कनेक्शन है। आप सेंस भी कर पाते होगे, आपको फील भी होता होगा, लेकिन आप वो चीज के पीछे भागना नहीं, बट रादर अपने आप को बिल्ड करना सीख जाओगे। जो एसेंस हम सिखाते रहते हैं जर्नीज के बारे में, वो जब आप लर्न कर अपने फ्यूचर के टुवर्ड्स वर्क करोगे, अपने प्रेजेंट में जी रहोगे, दैट इज द टाइम दिस पर्सन विल कम इनटू योर लाइफ, राइट। बट पहले मुझे एक फेज दिख रहा है जहां पर आप लिटरली बैठ के घंटों तक सोच रहे हो कब मेरी लाइफ में कोई आएगा, कब मेरा पर्सन कहाँ आएगा। मुझे कोई फील होता रहता है, मुझे कोई सेंस होता रहता है, मुझे कोई कुछ बता दो इसके बारे में, आपको नहीं पता होगा, लेकिन अब आप काफी कुछ समझ रहे होगे अपनी जिंदगी के अंदर, राइट। यू हैव द एम्प्रेस, wow, you have the 10 of cups here. Beautiful card for you, beautiful card for you. ऑलराइट, सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है दैट आप ना अपनी एनर्जी में स्टेप इन कर जाएंगे, राइट। हीलिंग, बहुत हीलिंग आएगी आपकी सोल की, डीप हीलिंग, डीप आपको क्लोजर्स मिलेंगे चीज़ों के, तब जाके ये पर्सन आपकी जिंदगी में आएंगे, राइट। एंड आप अपने ड्रीम के टुवर्ड्स वर्क कर रहे होंगे या उसको जी रहे होंगे व्हेन दिस पर्सन एंटर्स योर लाइफ, राइट। काफी क्रिएटिविटी आपकी स्पार्क्ड अप होगी उस टाइम पर। आप यू मस्ट बी डूइंग फाइनेंशियली वेल ऑल्सो फॉर योर सेल्फ, लाइक आई टोल्ड यू। आप कुछ करेंगे और वो फलेगा आपको। इस पर्सन के आने से पहले आप इंडिपेंडेंट बनोगे अपनी लाइफ के अंदर, वो चीजें फलेंगी आपके लिए, कुछ सक्सेस आप देखोगे अपनी जिंदगी के अंदर। इंटरनली आपको भी बहुत पीसफुल फील हो रहा होगा, आप जैसे भूल गए होगे कि व्हाट इज इट टू जस्ट स्टॉप एंड स्मेल द रोजेस, बट यू विल ट्राई एंड वो चीज आप जैसे करनी शुरू कर दोगे कि पॉज करना क्या होता है, अट्रैक्ट करना क्या होता है, कि यस मेरे लिए काम अभी नहीं भी आ रहा है, या उस इतनी ज्यादा फेथ रखना कि वो चीजें खुद फ्लो होनी शुरू हो जाए आपकी लाइफ के अंदर। जैसे अपने पेट्स को हक करना, अपने आसपास को लोगों को हक करना, स्माइल करना, जस्ट एंजॉइंग द सिंपलेस्ट थिंग्स इन लाइफ इज व्हाट यू विल स्टार्ट डूइंग एज वेल। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग फाइनेंसेस विल स्टार्ट फ्लोइंग इनटू योर लाइफ, मनी विल स्टार्ट फ्लोइंग इनटू योर लाइफ। आपकी लाइफ बिल्ड होगी इस पर्सन के आने से पहले, राइट, बिकॉज आपको इंडिविजुअली आपकी पावर में स्टेप इन होने के बाद ये पर्सन के साथ यूनियन मिलेगा, ओके। हैप्पी मैरिज, आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल और हैप्पी मैरिज यहाँ पे दिखाई जा रही होगी। हैप्पीली एवर आफ्टर, इमोशनल कंटेनमेंट, आप दिल से आपको दिल से सुकून मिलेगा शादी में आने के बाद, राइट। बहुत एक लविंग रिलेशनशिप होगा, यू पीपल विल हैव चिल्ड्रन एज वेल, आपकी फैमिली ग्रो होगी, राइट। एंड ट्रस्ट होगा यहाँ पर, ट्रस्ट जो एक चीज मैं पहले सेंस कर पा रही थी, क्योंकि आप दोनों ने अपनी लाइफ के अंदर कुछ ऐसी सिचुएशंस देखी होंगी जहां आप दोनों को अहमियत पता है ट्रस्ट की, फैमिली की, रिलेशनशिप्स की, वर्क क्या होता है, सेल्फ लव क्या होता है, हीलिंग क्या होती है। इस पर्सन ने भी अपने ऊपर बहुत ये सब चीजें करी होंगी, तब जाकर एक डिवाइन यूनियन मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रहा है। डीप डिवाइन यूनियन जैसे स्पिरिट गाइड्स यहाँ पे अनाउंस कर रहे हैं आप लोगों के लिए दिखाया जा रहा है, ओके। बट एक बहुत हाई लेवल का कनेक्शन, लाइक आई टोल्ड यू, द वेरी वेरी हाई लेवल ऑफ soulmates or twin flames connection is showing in this group.
और ऐसे लोग जो अपने कार्मिक्स को हील कर चुके हैं, ऐसे लोग जो एक कार्मिक साइकिल से बाहर निकल के, मल्टीपल कार्मिक साइकिल से बाहर निकल के, उस चैप्टर को क्लोज करके, अपनी हीलिंग करके ग्रो कर रहे लाइफ के अंदर, और उस पार्टनर को ढूंढ रहे जिसके साथ वो शांति से अपनी लाइफ बिता सकते हैं। बट ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान, अब ट्रुथ को समझने के बाद, अपनी हीलिंग करने के बाद इस पार्टनर को अट्रैक्ट करना अपनी लाइफ में। ओके, लेट्स सी स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स और गॉड आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, किस वे में आप जल्दी ही इस पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी। सरेंडर अनहेल्दी रिलेशनशिप्स इनटू योर लाइफ। मेरा थ्रोट चक्रा काफी ब्लॉक हो रहा है, यू नीड टू वर्क ऑन योर थ्रोट चक्रा, राइट। आपको मुझे दिख रहा है यहाँ पर दैट देयर समथिंग टू डू विद योर वॉइस एंड यू नीड टू प्रोटेक्ट इट, यू नीड टू गार्ड इट ऑल्सो। ओके, क्योंकि कभी कभी जब हम वॉइस नहीं करते हैं, जो हमारे साथ गलत हो रहा होता है, हम नहीं बोल पाते हैं या हम चुप रह जाते हैं, तो वो हमारे अंदर ही कुछ ब्लॉकेज क्रिएट करता है। और आपकी पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसको आप बस सहते गए और आप चुप रहे उस चीज के बारे में, आपने वॉइस नहीं किया और आपको समझ नहीं आया मैं बोलूँ तो मैं कैसे बोलूँ, मैं किसको बोलूँ, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। तो वर्क ऑन योर थ्रोट चक्रा, कम्युनिकेशन आप अपनी ओपन कीजिए। और अगर आपको एक्सप्रेस करके आपको फील होता है दैट यू नीड टू टॉक टू समबडी, आपको वर्बली किसी को कट आउट करने की जरूरत है अपनी लाइफ के अंदर, प्लीज वो कीजिए। यहाँ पे स्पिरिट गाइड मुझे दिखा रहे हैं आप लोगों के लिए। यस, सरेंडर योर बिलीफ इन स्कार्सिटी। यहाँ पर बहुत सारे लोग जैसे कार्मिक साइकिल्स रिलेशनशिप्स में अटके हुए हैं और उनको लगता है कि उनको कोई और नहीं मिलेगा लाइफ के अंदर, दिस इज द थिंग दैट इज देयर। तो आप डर के ऐसे लोगों से जुड़े हुए हो जो आपके लिए टॉक्सिक है और जो आप लोगों की एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं, एनर्जी वैम्पायर्स। आपको बोला जा रहा है लेट गो ऑफ दैट, बिकॉज ये चीज आपको सर्व नहीं कर रही है, आपसे ले बहुत ज्यादा रही है और आपको दे कुछ नहीं रही है। ओके, यू डिजर्व टू बी ट्रेशर्ड, आपको मानना पड़ेगा दैट यू डिजर्व लव इन योर लाइफ। और आपको क्यों नहीं मिल सकता, आपको डेफिनेटली मिल सकता है। सबके लिए देयर आर सोलमेट्स, देयर आर ट्विन फ्लेम्स, देयर आर पार्टनर्स आउट देयर, बट आपको अपनी सोल को उस लेवल पे सेंड कराना पड़ता है जहाँ पे उस पर्सन को आप अट्रैक्ट कर पाओ अपनी लाइफ के अंदर। अदरवाइज दिस इज नॉट इवन वर्थ इट, राइट। कार्मिक पार्टनर्स के साथ रह के वो चीज वर्थ इट भी नहीं होती, जहां पर इतनी बार हर्ट आपको कोई कर चुका हो, आप जानते हो, फिर भी वहां से नहीं निकलना, फिर वो आप वहीं अटके रह जाओगे। ओके, सो डोंट डू दैट। यू डिजर्व टू बी सराउंडेड बाय पॉजिटिव पीपल। सो ऐसे लोगों से एसोसिएट कीजिए जहां पर आपको पॉजिटिविटी फील होती है, रादर देन स्टेइंग इन सिचुएशंस एंड प्लेसेस जहां पर नेगेटिव लोग आपके आसपास सारा टाइम रहते हैं, राइट। क्योंकि आप यू आर एम्पैथ्स, आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन होगी, यू आर नॉट सपोज टू डू दैट, राइट। And the universe is asking you to open to the infinite nature of abundance. Okay, in this way you can remove blocks in your life and succeed beyond your wildest dreams. आपको ये नहीं सोचना है बैठ के कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आई एम नॉट केपेबल, या जो मेरे ड्रीम्स हैं, जो मेरे गोल्स है वो इतने बड़े हैं, चाहे वो पैसों को लेकर ही क्यों ना हो, चाहे वो अबंडेंस को लेकर ही क्यों ना हो अपनी लाइफ के अंदर। बट आपको अपने आप को लिमिट नहीं करना है, क्योंकि आपका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है यहाँ पर, लेकिन आप अपने लिमिटेड बिलीफ सिस्टम की वजह से और ऐसे लोगों की कंपनी में रह के जो आपको बार बार रीइंफोर्स क्या करते हैं, तुम नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा, राइट। कुछ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट या कुछ आपको कम फील कराना, लेस फील कराना, ऐसे लोगों से आपको बाहर निकलने के लिए स्पिरिट का यहाँ पे मैसेज दे रही है। कुछ लोगों के लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है दैट यू नीड टू क्लोज योर कार्मिक साइकिल्स, यू नीड टू कट द कॉर्ड्स एंड यू नीड टू मूव ऑन, तब जाकर ये पार्टनर आपकी लाइफ में आ पाएंगे। सी, मैं आपसे बात करी और कार्ड पे क्या गिरा है, वर्क ऑन योर कनेक्शन, राइट। सो यस, मुझे यहाँ पर वर्क करने की जरूरत है। जो टॉक्सिक लोग हैं उनको अपनी लाइफ से काटिए, राइट। कुछ अनहेल्दी सिचुएशंस जो चल रही है उसको हील यहाँ पे करने की जरूरत है। मेक द एफर्ट, सम पीपल हियर नीड टू कम्युनिकेट वेरी वेरी क्लियरली टू द पीपल जिनके साथ कंस्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स है, और आर या पार हो जाओ, बीच में मत अटके रहो, आपको ये बोला जा रहा है। ओके, देन यू हैव द जेंडर रोल्स योर। यस, आप लोगों को आपकी जो लाइफ है ना वो बहुत यूनिक है, आप वो यूनिक पाथ पे ही चलकर आपको वो अबंडेंस जो है वो आपको लाइफ में मिलेगा, जो ब्लेसिंग्स आपको लाइफ में मिलेगी। अगर आप भीड़ का ही पार्ट बन जाओगे तो you will just be in the crowd and you won't be able to do anything. You're not meant to be a part of the crowd, right? Understand your uniqueness and embrace it, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ओके,
सेल्फ रिस्पेक्ट, यस, सेल्फ रिस्पेक्ट आपको यहाँ पे रखने की जरूरत है। मुझे बार बार इस ग्रुप से बहुत ज्यादा फील हो रहा है जैसे आपको किसी ने फील करवाया है, या अभी भी आप उस सिचुएशन में हो जहां पर आप फील करते हो यू आर नॉट वर्दी ऑफ लव, यू आर नॉट वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। आपको बार बार कोई जैसे बोलता है कि यू नो व्हाट, तुम्हें यू आर नॉट रिस्पेक्टेड और यू आर नॉट लव्ड, राइट, और आपको ऐसे कोई फील कराता है कि आप यू आर लेस, आप किसी से कम हो, तो आपको बोला जा रहा है ये बहुत टॉक्सिक है। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए एंड यहाँ से आपको कॉर्ड कट करनी है, यहाँ से आपको निकलना है। ये चीज जो आपके अंदर एक कांस्टेंट फायर बर्न करती रहती है, उस चीज पे आपको वर्क करने की जरूरत है। वेदर आप उसको हील करके उस चैप्टर को क्लोज कर दो, या उस इंसान से, उस सिचुएशन से आप समझ के वर्कआउट करके उस वहां पे पीस क्रिएट कर लो, बट वॉट एवर इट इज यू नीड टू डू दैट। ओके, ये आपके लिए मैसेज है, गाइडेंस आ रहा है। ऑलराइट, कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि आपके फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड कब बात हो सकती है, कब मीटिंग हो सकती है, आप लोगों के बर्थ डेट्स हो सकते हैं इस मंथ में, या कुछ एक बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट हो। वी हैव अक्टूबर, या ओके, oh my god, you have September, so back to back September and October की एनर्जी यहाँ पर आई है, and you have July। ऑटम मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए दिख रहा है मुझे, बहुत ऑरेंज फॉल जैसे कुछ दिखाया जा रहा है, जैसे जहाँ यू नो बहुत पत्ते हैं, पतझड़ है, यू नो जब मौसम शिफ्ट हो रहा है, राइट। सो जब या तो फूल आते हैं या जब पत्ते झड़ते हैं, ये मौसम आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। यू नो दीज टू वेदर्स आई एम सीइंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो व्हेन स्प्रिंग कम्स, राइट, और या लाइक वेरी वेरी वाइब्रेंटली जब कुछ खिल रहा है या जब कुछ यू नो झड़ रहा है, सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टाइम। प्लस जुलाई, सितंबर एंड अक्टूबर आर वेरी इंपॉर्टेंट मंथ्स फॉर यू। ऑलराइट, सो यस, दैट वाज योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2। कैसी लगे मुझे जरूर बताना। डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी रीडिंग ऑल योर कमेंट्स एंड फाइंडिंग आउट कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, आपको ये टॉपिक कैसा लगा। एंड यस, अगर आपको लगता है कि पर्सनली यू नीड हेल्प विद योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, विद योर अवेकनिंग्स, यू वांट आंसर्स यू नो टू एनीथिंग इन योर लाइफ related to spirituality, your marriage, your partners, your divine unions, anything, you can contact me for a personal tarot card reading session। और मैं spiritual remedies भी देती हूँ जिसके द्वारा आप अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई कर सकते हो, आप अपने ऑब्स्टिकल्स, ब्लॉकेजेस को हटा सकते हो अपनी लाइफ के अंदर से, and you can reach your highest potential as well। All right, thank you so very much for joining in this time। I will see you in my next video।